except that, EXCEPT, except that, यह एक कंजंक्शन है जिसका तात्पर्य सिवाय इस बात के कि होता है। एक्सेप्ट दैट का तात्पर्य सिवाय इस बात के कि, इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट, या एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट होता है। एक बार फिर से सुन लें। एक्सेप्ट दैट एक कंजंक्शन है जिसका तात्पर्य होता है सिवाय इस बात के कि। इंग्लिश में एक्सेप्ट दैट का मेन एक्सप्लेनेशन होगा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट, अपार्ट APART एक साथ, अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट। इसी का दूसरा एक्सप्लेनेशन है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट। ये एक्सेप्ट दैट की मीनिंग थी कंजंक्शन के तौर पर जो मैंने आपको बताया। एक्सेप्ट दैट जब कंजंक्शन बनता है तो वो अपने बाद एक क्लॉज लेता है। ग्रामर या व्याकरण को समझने के लिए नियम से ज्यादा उसके प्रयोग धर्मिता को समझना आवश्यक होता है। तो जब हम आपको 2-3 वाक्य एक्सेप्ट दैट के बता देंगे तो आप भी एक्सेप्ट दैट के प्रयोग धर्मी बन सकेंगे। पहला एग्जाम्पल एक्सेप्ट दैट का, I did not tell him anything, comma, except that I needed money. I did not tell him anything, comma, except that I needed money. अब एक्सेप्ट दैट की जगह आप चाहें तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताए हैं आप वो भी यूज करके देख लें। I did not tell him anything apart from the fact that I needed money. इस एक्सप्लेनेशन को भी आप यूज कर सकते हैं कंजंक्शन के तौर पर एक्सेप्ट दैट के स्थान पर। वो कौन सा एक्सप्लेनेशन है? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट या एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट। इन दोनों को आप एक्सेप्ट दैट के स्थान पर यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें। I did not tell him anything, comma, except that I needed money. आप except that के स्थान पर apart from the fact that का भी यूज कर सकते हैं। apart from the fact that के स्थान पर except for the fact that का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हम लोग सीखते हैं। I do not know much about the man. I do not know much about the man, comma, except that he is a fool. I do not know about the man. I do not know much about the man, except that he is a fool. मैं उस आदमी के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता हूं सिवाय इस बात के कि वह एक मूर्ख है। ऊपर वाला जो वाक्य भी मैंने बोला था उसका तात्पर्य हुआ जिसमें था I did not tell him anything except that I needed money। उसका अर्थ अगर आप समझना चाहें हिंदी में तो होगा मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। I did not tell him anything
एक्सेप्ट दैट सिवाय इस बात के कि आई नीडेड मनी, मुझे पैसे की जरूरत थी। सिवाय इस बात के कि मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने उन्हें और कुछ नहीं बताया। ये दोनों के मैंने हिंदी रूपांतरण भी आपको बता दिए। ओके, अब दूसरे वाले वाक्य में आई डू नॉट नो मच अबाउट द मैन एक्सेप्ट दैट ही इज अ फूल, आप चाहें तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट या एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से, आई डू नॉट नो मच अबाउट द मैन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज अ फूल। I do not know much about the man apart from the fact that he's a fool. Alright? अब आप तीसरा सेंटेंस इसी पर सुन लें। She would take care of you. She would take care of you, except that she is busy. She would take care of you, except that she is busy. इसका मतलब हुआ कि वो आपका ध्यान रखती सिवाय इस बात के कि वह व्यस्त हैं। राइट? वह आपका ध्यान रखती सिवाय इस बात के कि वह बिजी हैं, व्यस्त हैं। आप चाहें तो एक्सेप्ट दैट के स्थान पर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शी वुड टेक केयर ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी इज बिजी। She would take care of you except for the fact that she is busy. Full stop. That's it. आज इतना ही। कल हम आपको इसी तरह का एक कंजंक्शन और बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।